सिरसा संसदीय क्षेत्र से सांसद सुनीता दुग्गल आज फतेहाबाद पहुंची। भाजपा के जिला कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए सुनीता दुग्गल ने दावा किया कि आगामी चुनावों में भाजपा 370 के आंकड़े को पार करेगी और एनडीए गठबंधन इसे 400 के आंकड़े से पार ले जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधान का सपना है विकसित भारत का। पिछले 10 वर्षों में देश में जिस प्रकार से कार्य हुए हैं उससे हम आशान्वित हैं कि इस बार भी देश की जनता भारी बहुमत भाजपा के पक्ष में देगी। वहीं उन्होंने इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि घटना में जो भी आरोपी हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है शीघ्र ही शिकंजे में होंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को राज्यसभा सांसद बनाए जाने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारे इलाके के लिए बेहद खुशी की बात है कि संसद के दोनों सदनों में सिरसा क्षेत्र के प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर सुनीता दुग्गल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसानों के हित में अनेक कार्य किए हैं। देखिए, वो मैंने अभी लास्ट जो हमारा अभी जो इंटरिम बजट का जो सेशन हुआ था उसके अंदर भी मैंने ये मांग रखी थी कि हमारे हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद और सिरसा तक की रेलवे लाइन जो है बननी चाहिए और इसके साथ साथ एलनाबाद से सिरसा तक की जो नई रेलवे लाइन है इसकी मांग मैंने रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें सकारात्मक जो है वो कार्रवाई कुछ ना कुछ होगी। और ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर सभी शीर्ष नेतृत्व जो है वो विश्वास व्यक्त करके मुझे फिर से यहाँ से लोकसभा जो है वो लड़वाता है तो फिर से एक बार लोकसभा के अंदर जाकर दमदार तरीके से जो चीज़ें रह गई हैं जैसा कि आपने ये बताया उसको पूरा करेंगे। और इसमें लोअर हाउस में जो है वो हम इस बात को दमदार तरीके से रखेंगे और अपर हाउस में हमारे राज्यसभा के सांसद जो हैं आदरणीय बराला जी वो इस बात को रखेंगे। जब डबल जो है प्रहार होगा तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं और ज़्यादा जल्द होने की हमें उम्मीद है। किसान भी लगातार जो है आंदोलनरत हैं और लगातार मांग कर रहे हैं एमएसपी की, कह रहे हैं कि स्पेशल एक सेशन बुला करके इस आचार संहिता से पहले उसको देखिए ऐसा है कि अगर आप इंडिविजुअली हमारे किसान भाइयों से खासकर अगर मैं अपनी सिरसा लोकसभा की बात करूं आप जाकर अगर उनसे बात करें तो जितना जो है वो मुआवजा और चाहे जितना ही फसल बीमा योजना के तहत जो पैसा है वो हमारे किसान भाइयों को हमारे इलाके में मिला है वो आज से पहले कभी किसी सरकार में नहीं मिला। उनको याद है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार में 2-2 ढाई रुपए के चेक जो है वो देकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। और एक छोटे से छोटा किसान जो है हमारा उनका भी ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है उसके तहत उनको 1 साल के अंदर 6,000 रुपया दिया जाता है और डीबीटी के माध्यम से जितना भी पैसा सरकार वहाँ से देती है वो सीधा उनके खातों में जाता है। 4-4 लाख रुपया 6-6 लाख रुपया जो है उसका चेक जो है वो सीधा हमारे किसान भाइयों के खातों में पहुंचता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे किसान भाइयों की मांग है उसको अगर मंत्री 3-3 मंत्री जो हैं इसमें लगे हुए हैं एमएसपी की बात जो हम कर रहे हैं और जितना एमएसपी हमारी सरकार दे रही है और जितना फसलों पे दे रही है वो भी आज तक पहले कभी किसी सरकार ने दिया। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जो भी अगर आपकी समस्या है उसका समाधान बैठ के ही निकल सकता है, बातचीत से ही निकल सकता है और एक अपना हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन मेरा आग्रह ये है कि हमें अपनी बात इस तरीके से नहीं रखनी चाहिए कि आम जनमानस जो है उसको किसी तरह की कोई परेशानी हो। आज आप देखिए अगर सिरसा के अंदर भी अगर आपको डबवाली जाना हो या कि पंजाब में भी जाना हो या कि जो बच्चे छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं उनको अपने स्कूल में भी जाना हो जो 1 किलोमीटर का रास्ता है उनको 40-40 किलोमीटर का रास्ता पार करके उन बसों से उन बच्चों को जाना पड़ रहा है। तो आम जनमानस को जो है वो दिक्कत ना आए, हमें अपनी बात को इस तरीके से रखना चाहिए। लोग ये जिस प्रकार से भी कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर का रास्ता 40 किलोमीटर पास, यही किसान भी लगातार लोग भी कह रहे हैं कि सरकार ने वो बैरिकेडिंग की है और लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कि इसमें किसान भाई जो हैं वो भी जो है माध्यम देखिए उनको दिल्ली तक जाना है, बहुत से माध्यम हैं लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई जगह पर जो है वो ट्रैक्टर के आगे किस तरह की सब चीज़ों को लगाकर, और ट्रैक्टर जो है वो खेतों के लिए है। ट्रैक्टर जो है एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं है, ट्रैक्टर जो है वो खेतों के लिए रखा गया उपकरण है। तो ऐसे उसमें आपको ये लगे कि अगर ट्रैक्टर जो है वो पंजाब से या कहाँ से दिल्ली तक जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की जो व्यवस्था यातायात की जो है वो व्यवस्था बनेगी। और अगर उनको जाना है वो बस में जा सकते हैं, वो गाड़ी में जा सकते हैं, बिल्कुल उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है।
उनको अपना प्रदर्शन करने का ये उनका अधिकार है। हम उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी किसी तरह की कोई संशय नहीं कर रहे हैं, लेकिन तरीका जो है वो ऐसा होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से अगर वो अपनी बात को रखें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आम जनमानस जो है उसको इस चीज़ की दिक्कत ना आए। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1500 जो है वो RUB और ROB उनका जो है उद्घाटन किया, और इसके साथ साथ 554 जो है वो अमृत स्टेशन उनका आज जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। और इससे पहले 508 जो है वो ऑलरेडी हो चुके थे, जिसके अंदर की हमारी सिरसा लोकसभा की अगर हम बात करें तो नरवाना और सिरसा ये दो उसके अंदर स्टेशन आए थे, जिसके अंदर कम से कम भी 18 करोड़ रुपए की लागत से जो है वहाँ पर वो स्टेशन उनका जो है जीर्णोद्धार हो रहा है। और उसके अंदर जो है हमारी अब 3 जो विधानसभाएं हैं, जो 3 रेलवे स्टेशन है वो और जुड़ गए हैं। और जब ये बात चल रही थी तो मैंने माननीय रेल मंत्री जी से उसी समय ये कहा था कि हमारी जो फतेहाबाद जो हमारा ज़िला है वो अछूता ना रहे इसमें, क्योंकि नरवाना आ चुका था और सिरसा आ चुका था, और उसके बाद फिर हमने डबवाली और कालांवाली को इसके अंदर इंक्लूड करवाया, और मैंने आग्रह करके इसको भट्टू जो है उसको भी इसमें इंक्लूड करवाया। तो आप देखिए कि 12 करोड़ और 26 लाख रुपए की लागत से हमारा भट्टू का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत उम्दा किस्म का होने जा रहा है। और आज मैं देख रही थी जिस तरह से जो हमारे भट्टू के जो वहाँ पर आम जनमानस है उनके अंदर एक खुशी की लहर थी और उत्साह था। और इसके साथ साथ जो एक वहाँ पर एक जो सड़क है बिल्कुल जो लाइन के साथ में लगती है ओवर ब्रिज से लेकर रेलवे फाटक तक, उसकी बहुत पुरानी डिमांड थी। उसमें जो है जो रेलवे विभाग कहता था कि ये जो है वो राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार जो कहता था कि रेलवे विभाग करेगा, उसका संज्ञान जो है जब हमने माननीय रेल मंत्री जी के नॉलेज में हम उसको लेकर आए, उनके संज्ञान में हम ये बात लेकर आए, तो विभाग से पूरी अच्छी तरह से इसके बारे में डिटेल बातचीत होने के बाद आप ये देखिए कि 1200 मीटर की वो सड़क है, उसमें से 600 मीटर जो है वो प्रधानमंत्री गति शक्ति से होगा और 600 मीटर जो है उसको रेलवे विभाग करेगा। 600 मीटर का काम उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने खुद उसको विजिट किया था, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, और मेरे पास वो उस समय का वीडियो भी है, और अब जो काम 600 मीटर का हो चुका है अब का वीडियो भी अगर आप देखें तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी। यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो विकसित भारत बने। और उनके नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 साल में काम हुआ है, मुझे लगता है कि ये आने वाले 5 साल के अंदर, जिसकी हमें 100% हमें जो है पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है, हम लोग बिल्कुल आशान्वित हैं कि जनता जो है वो फिर से हमें मैंडेट देगी। और जैसा कि हमारे भाई जो प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों के समक्ष जो हैं योगेंद्र शर्मा जी गुड़गांव से जो आए हैं, और स्पेशल हमारी यहाँ की युवा टीम को उत्साहित करने के लिए, तो 400 पार जो है NDA लेके जाएगी, और जिसके अंदर 370 धारा जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने जो है वो हटाई है, तो 370 जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी उसको पार करेगी, और 400 जो है हमारी NDA पार करेगी। मैडम, एक चीज़ प्रदेश के अंदर इस तरह लगातार विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठा रहा है। नफी सिंह राठी जी का भी कल मर्डर हो गया, उस पर क्या? देखिए, ये बिल्कुल जो है इसमें हम सभी को बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि एक बड़े वरिष्ठ नेता थे और उनके साथ जिस तरह का जो हादसा हुआ है। लेकिन आप विश्वास रखें, और जो हमारे अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, और ज़रूर बहुत जल्द से जल्द जो है जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे। CBI की मांग भी उठ रही है, CBI जांच। इसमें अगर आप देखिए कि CBI की मांग जो है वो तब होती है कि जब ये लगे कि जो उसके अंदर हमारी हरियाणा सरकार है, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी जो प्रशासन है वो उसके अंदर आपको लगे कि काम नहीं कर पाएगा, या कि वो नहीं अपराधियों को ढूंढ पाएगा। मुझे लगता है कि जो वहाँ के SP साहब हैं वो पहले सिरसा में ही थे, बहुत काबिल ऑफिसर हैं, और वो ज़रूर जो है इसमें पता लगाएंगे कि अपराधी कौन है, और अपराधियों को जो है सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाएगी। हमारे क्षेत्र से अब 2 सांसद राज्यसभा में भी हैं, लोकसभा में भी हैं। आप लोकसभा में हैं, सुभाष बराला जी को राज्यसभा में भेज दिया गया। जी, क्या कहें? बहुत खुशी है इस बात की। देखिए, बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे इलाके को जो है वो अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोकसभा भी है और इसके साथ साथ जो राज्यसभा है वो भी यहाँ पर है। और जो अभी जैसा कि पता लगा है कि हमारे अनिल विज जो हैं, उन्होंने जो हमारे राज्य के जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने अभी जो है कहा है कि CBI की जांच जो है इसमें होगी। तो हमारी सरकार किसी भी कीमत पे अपराधियों को बख्शेगी नहीं, जहाँ तक जिस भी जो है लेवल तक हमें जाना पड़े, लेकिन किसी भी जो है कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब 2 सांसद हैं, तो
हमारे संसदीय क्षेत्र की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। जी। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।